मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं, इन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं की आज हम इसमें जो विज्ञान दी गई है इसको समझेंगे और इसको भरेंगे। तो आइए देखते हैं इसे हम। देखिए, तो यहाँ देखिए यह दिया गया है पाठ 8 है। इसमें है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, ये दिया गया है। इसका प्रश्न दिया है कि सजीवों में कोशिका को मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो ये इसकी जो मूलभूत इकाई है, इस प्रकार के जो प्रश्न रहते हैं ये मीन्स का मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आपको बार बार ध्यान दिला रहा हूं कि यदि आपने मेंस का मेरिट परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा है तो उसकी डेट बढ़ गई है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। यदि इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि इसकी एक मेरी वीडियो डली हुई है, आप उसे देख लीजिए। 1 मिनट में आपको फिर से बता रहा हूँ, देखिए इसे। तो यहाँ देखिए, जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये लिखा है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, ये आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हो उसमें यहाँ नीचे, यहाँ जहाँ मैंने ये गोला बनाया है, यहाँ लिखा रहता है, मेरी फ़ोटो लगी है और लिखा है गणित वाले सर। आप इसको क्लिक कर दीजिए। देखिए मैं आपको क्लिक करके बता रहा हूँ, मैंने ये क्लिक कर दिया। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ऊपर आपको ये सबसे ऊपर लाइन में ये देखो, जहाँ मैं गोला बनाया मैंने, यहाँ लिखा है वीडियोज़ लिखा है। तो यहाँ आपको क्लिक करना है। मैंने ये क्लिक कर दिया, ये वीडियो पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये जितनी मेरी वीडियो डली हुई हैं ये सारी वीडियो आपको दिखने लगेंगी। आपको जिस वीडियो को देखना है आप वह वीडियो देख सकते हैं। और जिसमें वीडियो की बात कर रहा हूँ वो जो वीडियो है वो भी आप इसको देख लीजिए। ये वीडियो है जो मीन्स का मेरिट परीक्षा से संबंधित है। ये मैंने गोला बना दिया। ये इसमें लिखा है कि 8वीं मीन्स का मेरिट परीक्षा 2022 फार्म भरने की अंतिम तिथि जो आ चुकी है, इसमें अंतिम तिथि दी गई है। फार्म कैसे भरा जाता है, इसकी तैयारी हमें कैसे करना है, कैसे हम पास होंगे, क्या क्या होता है इसमें। तो इसमें शासन जो है हर वर्ष 12,000 रुपया स्कॉलरशिप दे रही है। इसलिए आपको यह फॉर्म निश्चित ही भरना है, क्योंकि आप कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं। कक्षा 8वीं के विद्यार्थी ही एक बार मात्र इस परीक्षा को दे सकते हैं, इसलिए आपके लिए अभी मौका है, आप इसको चूकिए मत। ठीक, अब हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, तो अब देखिए यहाँ पाठ जो दिया गया है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं। सजीवों में कोशिका को मूलभूत संरचना इकाई क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रकार भवन निर्माण में जब हम मकान बनाते हैं, भवन निर्माण करते हैं, तो क्या करते हैं, भवन निर्माण के लिए ईंट का प्रयोग होता है। उसी प्रकार सजीव जगत की जो जीव भिन्न भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई। कोशिकाओं के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 कोशिकीय और नंबर 2 बहुकोशिकीय जीव। तो इसको हमें लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है। इसमें है कि कोशिका के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, लिखिए। कोशिका के मुख्य 3 घटक होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव जिसमें छोटी छोटी संरचना पाई जाती हैं, एवं नंबर 3 है केंद्रक। इस प्रश्न को लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम और उसका साइज भी लिखिए। तो जो सबसे बड़ी कोशिका है वह होती है अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसकी साइज लगभग 120 यूएम यानी माइक्रोमीटर होती है। यूएम लिखा जाएगा, माइक्रोमीटर में मापी जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है कि एक कोशिकीय जीव से आप क्या समझते हैं। कोई 2 उदाहरण लिखिए। एक कोशिकीय जीव जिसमें मात्र एक ही कोशिका होती है। तो देखिए यहाँ एक कोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका सेल हो। इसके विपरीत बहुकोशिकीय जीव में एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। अधिकतर एक कोशिकीय जीव के लिए सूक्ष्म माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। हालांकि
लगभग 1 दर्जन एक कोशिकीय जीव ऐसे भी हैं जिन्हें सीधे आंख से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम आदि ये एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। और बहुकोशिकीय जीव तो ढेर सारे होते हैं, सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाई जाती है, इसका कारण लिखिए। जो कोशिका भित्ति होती है ये जो है पादपों में भी पाई जाती है और बाकी में नहीं होती है। तो यहाँ देखिए इसका उत्तर है कि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक और आवरण भी पाई जाती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक और दृढ़ता प्रदान करती है। किसी पादप कोशिका को अति परासरणद्राव्य विलयन में रखने पर कोशिका द्वारा जल की हानि होती है तथा कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाती है। आंतरिक जो उसमें पदार्थ होते हैं वह संकुचित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसका उत्तर लिख लेना है। अगला प्रश्न देख। प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है कि प्रोकैरियोटिक व यूकोरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूकोरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं हमें उनमें अंतर लिखना है। तो ये देखिए ये दोनों में अंतर दिया गया है कि प्रोकैरियोटिक और जंतु यूकैरियोटिक जो ये कोशिकाएं हैं इनमें देखिए ये अंतर होता है। यह सामान्यतः आकार इनका छोटा होता है और 1 से 10 माइक्रोमीटर की लंबी होती हैं। और इसमें देखिए जो जंतु यूकैरियोटिक होती हैं ये सामान्यतः आकार इनका बड़ा होता है, यह 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होती हैं। और नंबर 2 देखिए इसमें जो है लिखा हुआ है कि इसमें केंद्रक क्षेत्र केंद्रीय झिल्ली से घिरा होता है और ये इसका केंद्रक द्रव्य केंद्रीय झिल्ली द्वारा इसका भी घिरा होता है। मात्र एक गुणसूत्र होता है और इसमें 1 से अधिक गुणसूत्र होते हैं। और इसमें देखिए केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। झिल्लियों से बने कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं और इसमें झिल्लियों से बने कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन खंडन विखंड एवं मुकुलन द्वारा होता है। इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विधियों से होता है। इसमें डीएनए कोशिका ध्रुव में स्थित होता है, इसमें डीएनए केंद्रक में स्थित होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें की अनुपस्थिति में होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में होता है। तो इस प्रकार से हमें इन दोनों में अंतर लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 7 दिया है कि कोशिका में निम्न भागों के कार्यों को लिखिए। केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट, ये हमें इन दोनों के जो भाग होते हैं उनके कार्यों का वर्णन करना है। तो यहाँ देखिए ये दोनों के कार्य हैं। सबसे पहले केंद्रक के कार्य देखिए, ये दिया गया है कि केंद्रक के कार्य। केंद्र कोशिका का मात्र सामान्य अंग नहीं है बल्कि यह कोशिका का नियंत्रण अंग है। समसूत्री विभाजन में भी सक्रिय योगदान करता है। राइबोसोम का जीवित जनन अंग होता है। डीएनए की पुनरावृत्ति एवं अनुलेखन क्रियाएं केंद्रक में ही होती हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के कार्य देखिए। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन को संश्लेषित करना। हवा से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आल्विन का चक्र या प्रकाश संश्लेषण की अधूरी प्रक्रिया के दौरान कार्बन और चीनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का ये कार्य है। ठीक, इनको आप लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 दिया है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में अंतर लिखिए। तो यहाँ देखिए ये दोनों में अंतर लिखा हुआ है। पादप कोशिका जंतु कोशिका में तो पादप कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये हरित लवक पाए जाते हैं, इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम की अनुपस्थित होते हैं, इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। रिक्तकाएँ बड़ी और तथा संख्या में कम पाई जाती हैं और रिक्तकाएँ जो होती हैं इसमें छोटी और संख्या में अधिक पाई जाती हैं। केंद्रक परिधि की ओर हो सकते हैं और इसमें अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक
केंद्रकों में होता है। तो इस प्रकार से हमें इसका ये अंतर लिख लेना है। लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, इसमें दिया है कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का नामांकन चित्र बनाओ। तो ये जो है ये पादप कोशिका बनी हुई है और यहाँ ये जंतु कोशिका बनी हुई है। दोनों मैंने इस पर आपको दिख रही होंगी। तो इसमें ये पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। इसको नामांकित चित्र तो हमें नामांकित भी करना, जो इसमें नाम दिए गए हैं इन सभी नामों को आप लिख लीजिए और इन दोनों चित्रों को अच्छे से बना लीजिए। देखिए ये आपको दिख रहे होंगे, अब ये है, इनको आप लिख लीजिए और बिल्कुल ऐसे ही जो कहते हो आप कलर भले ही ना भरें, लेकिन इसी प्रकार की संरचना होनी चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 10 दिया है कि तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए और इसके कार्य भी लिखिए। तंत्रिका कोशिका ये होती है तंत्रिका कोशिका, इस प्रकार से हमें बनाना है। इसमें केंद्रक होता है, ये केंद्रक है, ये द्रमुक है, ये कोशिका का कार्य है, ये तंत्रिका अक्ष है और तंत्रिका का ये अंतिम सिरा इस तरफ होता है। तो इसका जो वर्णन होता है इसमें वो भी आप देखिए। इसको इस प्रकार से हमें लिखना है कि तंत्रिका जो कोशिका है या तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजना कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना होता है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। तो तंत्रिका कोशिका को उसकी संरचना के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसके सभी 1 से 10 तक के 1 से 10 सभी जो प्रश्न दिए गए थे, इन सभी हमने प्रश्नों को समझ लिया है और अच्छे से अपनी कॉपी में इनको लिख लीजिए। मैंने बताया कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं अभी से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यह विज्ञान है। तो विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान ये मीन्स का मेरिट परीक्षा पूछे जाते हैं। तो इनकी तैयारी भी अभी से करते चलिए और इनको लिखते भी चलिए। तो यदि आपको ये सब पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक और शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे जो है मेरे आगे आने वाले पाठों की वीडियो और मीन्स का मेरिट परीक्षा से संबंधित समस्त वीडियो मैं इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता जाऊँगा। आप उनको देखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।